नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कक्षा में विवेचना करेंगे ज्ञान मार्गी संत कवि कबीर के काव्य की। कबीर एक युगांतकारी व्यक्तित्व, कवि, समाज सुधारक, उपदेशक तथा भक्त, चारों ही रूपों में प्रभावशाली व्यक्तित्व था इनका। कबीर की महत्ता इसी बात से है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके बारे में कहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में भी कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई कवि अवतीर्ण नहीं हो पाएगा। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है और वह है तुलसीदास। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर, जिन्होंने संत काव्य परंपरा को अधिष्ठित शिखर तक पहुंचाया, कबीर जो कि पहचान बन गए हैं हिंदी साहित्य की। कबीर जो कि जनता की कुवृत्तियों पर तीखा प्रहार करते हैं, डंके की चोट पर वे अपनी बात बोलते हैं, किसी से भी भयभीत हुए बिना वे समाज के हर वर्ग को उनकी बुराइयों का चेहरा दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कबीर के बारे में। कबीर के जीवन परिचय पर यदि हम दृष्टि डालें तो अनेकानेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। संत कबीर के संबंध में कबीर पंथियों का विश्वास है कि वे ज्योति स्वरूप होकर लहर तारा के कमल पत्र पर अवतीर्ण हुए थे, अर्थात एक कमल पत्र पर उनका अवतरण हुआ था। इसी प्रकार एक किंवदंती यह भी है कि उनका जन्म स्वामी रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। चूंकि विधवा ब्राह्मणी थी अतः लोक लज्जा के भय से वे उन्हें लहर तारा में एक तालाब के निकट फेंक आती है। संयोगवश नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति उसी मार्ग से जा रहे थे। नवजात शिशु के कर्ण क्रंदन से द्रवीभूत होकर वे उसे उठा लेते हैं और पुत्रवत उसका पालन पोषण करते हैं, चूंकि वे दोनों ही भी निसंतान थे। आधुनिक खोजों के अनुसार उनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा संवत 1456 माना जाता है। यह सिद्ध किया गया है कि वे काशी के एक जुलाहा परिवार में उत्पन्न हुए थे। सन में गणना करने पर उनका जन्म सन 1398 आता है। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे, परंतु स्वामी रामानंद का समय निश्चित न होने से इस कथन की पुष्टि विश्वसनीय तौर पर नहीं की जा सकती। रामानंद की शिक्षाओं से वे अवश्य प्रभावित थे। उन्होंने कहा है कि कहूँ कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाऊ विवेक रे, सबद गुरु का चेला आदि। इससे यह भाषित होता है कि विवेक ही उनका गुरु था, अर्थात वे स्वयं के विवेक से लोगों को सीख देते थे। परंतु यह किंवदंती भी प्रचलित है कि एक बार वे काशी के घाट पर सीढ़ियों पर लेटे और रामानंद उधर से निकले तो उनका पैर कबीर पर पड़ गया और वे राम राम कहकर के पीछे हट गए। और कहते तभी से कबीर ने राम नाम के इस गुरु मंत्र को धारण कर लिया। कबीर की मृत्यु संवत 1525 के आसपास मगहर में हुई मानी जाती है। कबीर पंथियों का कहना है कि जब उनके शव को हिंदुओं ने जलाने की बात की तथा मुसलमानों ने दफनाना चाहा, तब वह लुप्त हो गया और उसके स्थान पर कुछ फूल शेष रह गए। इन पुष्पों को हिंदू तथा मुसलमान शिष्यों ने आपस में बांट लिया और मगहर में उनके मृत्यु स्थल पर ही एक समाधि व एक मकबरा बना दिया। तो इस तरह से अनेकानेक किंवदंतियां हैं कबीर के विषय में। अब हम कबीर की रचनाओं पर दृष्टि डालते हैं।
तो कबीर की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य धर्मदास ने उनके उपदेशों का जो संकलन किया वह बीजक संवत 1521 के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद तथा रमैनी। रमैनी में चौपाइयाँ हैं, सबद में पद हैं तथा साखियों में दोहे हैं। इन्होंने अपने दोहों को साखी क्यों कहा है, इसके विषय में भी एक कथा प्रचलित है। कबीर कहते हैं कि साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माही, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। साखी तद्भव शब्द है साक्षी का, अर्थात गवाह। अर्थात उन्होंने जो भी काव्य रचना की, जो भी कविता लिखी, जो भी उपदेश दिए, वे उनके द्वारा भोगे गए सत्य के अनुभव के प्रमाण स्वरूप प्राप्त हुए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि साखी आँखी ज्ञान की, कि उनके दोहे जो है वो साखी इसलिए हैं क्योंकि वो किसी के कहे सुने पर नहीं रचे गए हैं, बल्कि स्वयं के भोगे यथार्थ, स्वयं के अनुभव से सिद्ध होकर के साहित्य सर्जना हेतु प्रयुक्त हुए हैं। इन रचनाओं के अतिरिक्त ऐसे हस्तलिखित ग्रंथ भी हैं जिनमें कबीर के उपदेश मिलते हैं, परंतु उनकी भाषा कबीर से मेल नहीं खाती, इसलिए हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। उनमें से बहुत से ऐसे प्रक्षिप्त पद हैं जो कबीर के नाम से इनके शिष्यों ने भी लिख दिए हैं और जोड़ दिए हैं। अब हम देखते हैं कि कबीर एक दृष्टि में, अर्थात कबीर के जीवन रत, कबीर की रचनाओं, कबीर की भाव व्यंजना, सभी का सूत्रात्मक विश्लेषण। पहली बात तो कबीर के विषय में यह है कि इनका काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं, क्योंकि ये एक भक्त थे, एक संत कवि थे, अर्थात इनका उद्देश्य काव्य सर्जना नहीं था। इनका उद्देश्य समाज में प्रचलित रूढ़ियों और आडंबरों पर चोट करके समाज को सन्मार्ग दिखाना था, समाज को सही राह पर ले जाना था। अपने ईश्वर के उपदेशों को, अपनी भक्ति संबंधी निधियों को भक्तों के बीच वितरित करना था, ना कि कला सर्जना द्वारा स्वयं की प्रसिद्धि को बढ़ाना। तो इस तरह से कबीर का काव्य भाव प्रधान है, भावगत श्रेष्ठता संपूर्ण कबीर के साहित्य में बिखरी पड़ी है। हालांकि कलात्मक दृष्टि से भी इसमें किसी तरह की न्यूनता नहीं मिलती, परंतु यह कलात्मकता अनायास आई है, सायास नहीं। अर्थात उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था कलात्मकता लाने का, परंतु वह सहज रूप से ही उनकी कृतियों में, उनके काव्य में समाविष्ट हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि कविता करना इनका लक्ष्य नहीं था। कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी, अर्थात कविता वह साधन था जिसके माध्यम से यह जनता से अपना संवाद स्थापित कर रहे थे। अर्थात जनता को इनको टोकना था, जनता को इनको सचेत करना था, तो उसका माध्यम बन करके कविता सामने आई है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कबीर भक्त और कवि बाद में है, समाज सुधारक पहले। कबीर के बारे में शुक्ल जी ने कहा था कि कबीर बहुत कुछ को अस्वीकृत करने की अपार क्षमता लेकर के अवतीर्ण हुए थे। संपूर्ण जीवन इन्होंने प्रचलित रूढ़ियों और आडंबरों के विरुद्ध कुठाराघात करने में लगाया था। कबीर समाज सुधारक के रूप में संपूर्ण साहित्य में विख्यात हैं। इनका एक एक शब्द जनता को सही मार्ग दिखाता है। इनका एक एक शब्द रूढ़ियों की ईंटों को तोड़ता दिखाई देता है। कबीर का एक एक दोहा यदि व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर ले
तो उसके जीवन को उन्नति तक पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो कबीर समाज सुधारक पहले हैं, भक्त और कवि उसके बाद। चौथा तथ्य है कि कबीर निर्गुणोपासक थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भक्ति के दो रूप थे, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निराकार, अजन्मा, अविनाशी और सर्वव्यापी स्वरूप की आराधना की जाती है। यद्यपि कभी कभी कबीर अपने इस निर्गुण ब्रह्म को राम, गोविंद, हरि आदि नामों से भी पुकारते हैं। जैसे हरि जननी मैं बालक तोरा, राम मोरे पियू मैं राम की बहुरिया। परंतु यहाँ राम भी जो है वो सगुण साकारी अवतारी पुरुष न होकर निर्गुण निराकार पर ब्रह्म के स्वरूप के रूप में चित्रित हुए हैं। पांचवी बात यह है कि कबीर के काव्य में ज्ञान की महत्वता को प्रतिपादित किया गया है, परंतु यह ज्ञान वेद और पुराण या कुरानों से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि चित्त की निर्मलता व हृदय की पावनता द्वारा प्राप्त हुआ है। वे कहते पंडित बाद बदनते झूठा, कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। तो वे कहते हैं कि ज्ञान जो है वो सिर्फ पोथी पढ़ने से, वेद पुराणों का अध्ययन करने से नहीं आता, वरन चित्त की निर्मलता व हृदय की पावनता से ज्ञान स्वतः ही प्राणी के मन में स्थापित हो जाता है। ज्ञान दशा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। विवेक युक्त ज्ञान की दृष्टि ही व्यक्ति को अज्ञान, अंधविश्वास एवं पाखंड से मुक्त करती है। ज्ञान की अग्नि जब माया रूपी जल में लगती है तो विषय वासनाओं रूपी कीचड़ अपने आप नष्ट हो जाता है। इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं, अग्नि जुलागी नीर में बंधु लिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। कि ये उलटवासी है, अर्थात बिना कारण के कार्य का संपादन हो रहा है। कि नीर का कार्य क्या है? आग को बुझाना, परंतु जब नीर में ही अग्नि लग गई तो उत्तर दक्षिण के पंडित विचार कर करके परेशान हो गए, परंतु उनको कारण समझ में नहीं आया। परंतु यहाँ पे संकेत ये है कि जल में अर्थात नीर में आग लगी और क्या जला? अज्ञान, अंधविश्वास और पाखंड रूपी विषय वासना रूपी कीचड़ जल करके नष्ट हो गया। तो इस तरह से प्रतीकों के माध्यम से कबीर अपनी बात को स्पष्ट करते दिखाई देते हैं। छठी विशेषता यह है कि कबीर के काव्य में गुरु की महत्वता का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि गुरु ही हमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि यदि गुरु हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता तो हम कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते। गुरु बिन ज्ञान न होई। तो गुरु को अंग शीर्षक से संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की इसी महत्वता का प्रतिपादन किया है। गुरु की प्रतिष्ठा इन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण की। जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण निर्गुण काव्य धारा पर आदिकालीन नाथ पंथ के हठ योग का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। हठ योग के नाथ पंथियों द्वारा ही इन्होंने अपनी भक्ति का, अपने सिद्धांतों का आधार ग्रहण किया है। तो कबीर में नाथ पंथ का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है और नाथ पंथियों ने भी गुरु को ही महत्व दिया है। कबीर के काव्य में अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला है। अद्वैतवाद अर्थात आत्मा और परमात्मा की अनेकता, अर्थात दोनों एक हैं, जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। यहाँ इनकी दार्शनिक मान्यताएं हमें शंकर अर्थात
जगत गुरु शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन से प्रभावित दिखाई देती हैं। ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन, माया के अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर को निर्गुण निराकार बताना, आत्मा की सर्वशक्तिमयता का प्रतिपादन करना, ये सब कुछ शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन के अनुसार ही कबीर ने भी किया है। कबीर कहते पानी से ही हिम भया, हिम होए गया बिलाए, जो कुछ था सोई भयो, अब कुछ कहा न जाए। कि आत्मा और परमात्मा एक है। परमात्मा का अंश रूप ही जीवात्मा रूपी अंशी के रूप में प्रकट होता है और अपने जीवन को भोग कर पुनः उसी में संयुक्त हो जाता है। तो ये दर्शन कहलाता है अद्वैतवाद, और इसी सिद्धांत को ग्रहण किया है कबीर ने भी। 8वीं विशेषता है कि कबीर के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। यद्यपि इनके काव्य में भावात्मक और साधनात्मक दोनों प्रकार का रहस्यवाद मिलता है, परंतु इनका भावात्मक रहस्यवाद अत्यंत उच्च कोटि का है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। अर्थात कांता कांत की भक्ति, स्वयं को इन्होंने परमात्मा की पत्नी माना है तथा परम ब्रह्म परमात्मा को स्वयं का पति माना है। इस प्रकार माधुर्य भाव की भक्ति द्वारा इन्होंने काव्य में भावात्मक रहस्यवाद को प्रस्तुत किया है। कबीर कहते हैं राम मोरे पियू मैं राम की बहुरिया, दूसरी तरफ वो कहते हैं दुल्हन गावहु मंगलचार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। तो ये भावात्मक रहस्यवाद से प्रेरित पद है। दूसरी ओर कुंडलिनी योग संबंधित पदों में वे साधनात्मक रहस्यवाद को भी दिखाते हैं। अवधु गगन मंडल घर की जय, इसी तरह संतों आई ज्ञान की आंधी, मोह बलिंडा फूटा। तो इन तरह के जो पद हैं उसमें साधनात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 7वीं विशेषता यह है कि कबीर ने बाह्याडंबरों का खंडन किया है। वो रीति जो मानव को मानव बनाने में बाधा डाल रही थी, उस हर एक रीति का उन्होंने खंडन किया है, भले वो हिंदुओं के कर्मकांड से संबंधित हो या मुस्लिमों के। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज आदि में इन्हें कोई विश्वास नहीं था। हिंदू और मुसलमान दोनों को इन्होंने उनके अंधविश्वास, रूढ़ियों और धर्मांधता के लिए फटकारा। वे धर्म के सामान्य तत्वों सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम और सदाचार को मानव के लिए आवश्यक मानते थे। कबीर कह उठते हैं कि पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल, और जब लग प्यू पर से नहीं तब लग संशय मेल। कि पूजा सेवा, नित्य नेम की साधना, ये सब दिखावा है, आडंबर है। जब तक हम मन को शुद्ध नहीं करते तब तक किसी प्रकार परमात्मा से हमारा मेल नहीं हो सकता। अहंकार की भी वे आलोचना करते हैं। कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाही। इसी तरह मुस्लिमों से वे कहते हैं कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, और ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा भया खुदाए। हिंदुओं से कहते हैं वे पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पी सिखाए संसार। तो इस तरह वे दोनों ही संप्रदायों की जमकर निंदा करते हैं, उनके अंधविश्वासों, उनके रूढ़ियों और उनके आडंबरों के लिए। कबीर जाति प्रथा के विरोधी थे। ऊंच नीच, छुआछूत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को अभिशाप मानकर इन्होंने निर्भीकता से खंडन किया। वे कहते हैं एक बूंद एक मलमूतर, एक चाम एक गूदा, एक जाति ते सब उपजाने को भांबन को सूदा। इसी तरह वे कहते हैं कि करनी
मीठी खाण सी, कथनी मीठी खाण सी करनी विष की लोय, और कथनी तज करनी करे विषते अमृत होए। वे कहते हैं ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी उच्च न होए, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदय सोए। तो इस तरह वे जाति प्रथा, ऊंच नीच, वर्णाश्रम व्यवस्था सभी पर तीव्र प्रहार करते दिखाई देते हैं। 11वीं विशेषता ये है कि कबीर के काव्य में शास्त्र का विरोध करते हुए स्वानुभूति पर बल दिया गया है। उनकी उक्ति में खरापन एवं निर्भीकता है जिसे जनता ने पसंद किया। उनका कथन अनुभूति प्रधान है, उसमें शास्त्रों की व्यर्थता प्रतिपादित की गई है। जैसा कि पहले भी बताया, पंडित बाद बदनते झूठा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात हृदय के प्रेम के अभाव में कोई भी व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी और महात्मा बनने का दंभ नहीं भर सकता। कबीर की सामाजिक चेतना अत्यंत उच्च कोटि की थी। समाज के हर वर्ग की कठिनाइयों को उन्होंने देखा था और उससे मुक्ति का उन्होंने समाज को रास्ता बताया था। 12 कबीर का नारी विशेष दृष्टिकोण अत्यंत असंतुलित एवं अतिवादी है। वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं। नारी की निंदा करते हुए वे उसे विष की बेल तक कह देते हैं। एक जगह वे अन्यत्र कहते दिखाई देते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। यहाँ माया भी नारी का प्रतिरूप बताते हैं वे। तो इस प्रकार उनका नारी के प्रति दृष्टिकोण भी उनके ऊपर नाथ पंथियों के पड़े प्रभाव के कारण दिखाई देता है। 13वीं विशेषता यह है, कबीर की भाषा अपरिष्कृत है क्योंकि वे संत थे। कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, उद्देश्य नहीं था। अपनी टूटी फूटी मिली जुली सदुक्कड़ी भाषा में यत्र तत्र समावेश करके शब्दों को तोड़ मरोड़ के उन्होंने अपने भावों के अनुरूप बनाकर जो भी बोलना चाहा वो बोल दिया। साहित्यिक भाषा के स्थान पर वे बोलचाल की भाषा का प्रयोग अपनी तरह से वाक्यों में करते दिखाई देते हैं। देशाटन के कारण उनकी भाषा पे अनेक बोलियों और भाषाओं का मिश्रण भी दिखाई देता है। इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी की उपमा भी दी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उन्हें भाषा का डिक्टेटर अर्थात तानाशाह तक कह देते हैं। कहते हैं कबीर के आगे भाषा असहाय दिखाई देती है, हाथ जोड़कर खड़े दिखाई देती है। वे भाषा से जो कुछ कहना चाहते हैं कहलवा लेते हैं, सीधे ढंग से हो तो ठीक, अन्यथा दरेरा देकर। भाषा उनके प्रत्येक भाव के आगे झुकी हुई खड़ी दिखाई देती है। उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी शब्दों के मिले जुले रूप के कारण ही शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा है। सदुक्कड़ी अर्थात साधु सन्यासियों की प्रवृत्ति वाली कई तरह की भाषाओं के मेल से निर्मित। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर का मुख्य उद्देश्य समाज को तर्क संगत दृष्टिकोण प्रदान करना था, समाज को सही दिशा प्रदान करना था, जिससे वे मोह और आडंबरों के अंधकार से बाहर निकल सकें तथा ज्ञान के आलोक से अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। और इस उद्देश्य में वे पूर्णतः सफल सिद्ध होते हैं। और कबीर अपनी छाप हिंदी साहित्य पे युगों युगों के लिए छोड़ गए हैं। कबीर का नाम हिंदी साहित्य में सदा सदा के लिए अमर हो गया है। धन्यवाद।